गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी एलपीजी, इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या जीपीएल। चार नाम एक बात, लुक एट मी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी, जीपीएल। जीपीएल एलपीजी का उल्टा जीपीएल। और आपसे रिक्वेस्ट करी थी, इस चैप्टर में 9 क्वेश्चन है, 10th नहीं है। जो 10th करवाता है मैं भी करवाता हूं, आउट ऑफ कोर्स करवा रहा है। हमारा कोर्स डिसाइड होता है एनसीईआरटी सीबीएसई मिलाकर। एनसीईआरटी बुक सीबीएसई मिलाकर हमारा कोर्स डिसाइड होता है, हमारा पेपर बनता है जी। लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चंस कवर करे थे। 2 क्वेश्चंस कवर करे थे, एक हमने करा था जीएसटी, एक आउटसोर्सिंग। जीएसटी आउटसोर्सिंग। चलिए 2 टेस्ट छोटे छोटे, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है? कुछ पूछ रहा हूं आपसे, जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म? इनडायरेक्ट। ठीक है जी। जीएसटी की एक 0% स्लैब है, उसके अलावा 5, 12, 18, 28 याद नहीं हुआ था, मैं फेल हो गया। जीएसटी की जो स्लैब है, एक है 0%, 5, 12, 18, 28। ओके, नेक्स्ट टेस्ट। हम जो काम, बेटा याद रखा करो, हम जो आउटसोर्सिंग में काम देते हैं वो इंटरनली ऑफ द फर्म, एक्सटर्नली? एक्सटर्नली। बात हुई थी ना, बताते नहीं हो। आउटसोर्सिंग जो हम काम करते हैं वो इंटरनली ऑफ द फर्म, एक्सटर्नली? एक्सटर्नली ऑफ द फर्म। आइए जी, तो एक हो गया जीएसटी, एक हो गया आउटसोर्सिंग। थर्ड क्वेश्चन प्लीज, डब्ल्यूटीओ। थर्ड क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग स्टार्ट। डब्ल्यूटीओ 5-6 पॉइंट्स हैं, लर्न, फिर हम लोग लिखेंगे जब मुझे बताओगे। शर्मा साहब, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम से क्लियर है, वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, कोई बेईमानी ना करे। वर्ल्ड ट्रेड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ज्यादा पैसे चार्ज ना करे, गंदा सामान ना दे, कोई डिस्प्यूट ना हो, ये काम रोकना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डब्ल्यूटीओ। इसका हेड ऑफिस है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहने में गलत नहीं है, यूएनओ में चलती है अमीर देशों की। यूएनओ में देख रहे हो, यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर, कितने महीने हो गए, अभी तक खत्म नहीं कर रहे, करेंगे भी नहीं। यूएनओ में चलती अमीर देशों में की, वर्ल्ड बैंक में चलती है अमीर देशों की, आईएमएफ अमीर देशों की, इसमें तीनों की चलती है बेटा। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो 22 है ईयर, 23, 24, इसकी जो मीटिंग होनी है इंडिया होस्ट करेगा। मैं लास्ट क्लास में बताई थी ये प्रोजेक्ट बनता है। 22 की मीटिंग डब्ल्यूटीओ की, 23, 24 की जो मीटिंग है वो इंडिया होस्ट करेगा, न्यू दिल्ली। इसका हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड, जिनेवा। डब्ल्यूटीओ का हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड, जिनेवा। हेयर स्टाइल ठीक है, ध्यान देना जी। ये बना था 1 जनवरी 1995 को। डब्ल्यूटीओ का बना फर्स्ट, लर्न करें जी, 1 जनवरी 1995 को। इसमें है 164 मेंबर देश, रिच, डेवलप्ड, डेवलपिंग, 64। डब्ल्यूटीओ से पहला एक इंस्टीट्यूट था जो इतना इफेक्टिव नहीं था, ये इफेक्टिव है। डब्ल्यूटीओ से पहले भी एक इंस्टीट्यूट था जो इतना इफेक्टिव नहीं था, गर्ग साहब, उसका नाम था जीएटीटी। जीएटीटी, जीएटीटी 1945 को बना, डेट नहीं है जी। 1 जनवरी 95, 45। इसमें 164 मेंबर देश हैं, इस समय थे 23। इंडिया तब से मेंबर है जी, इंडिया तब से मेंबर है, तब से, जब से 23 थे, इंडिया तब से मेंबर है। जीएटीटी, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जीएटीटी की फुल फॉर्म जो पहले होता है उसे बोलते हैं प्रीसीडेसर, प्रीसीडेसर, सक्सेसर, प्रीसीडेसर। तोड़ तोड़ के बोल, स्पेलिंग ठीक, प्रोनाउंसिएशन ठीक। प्रीसीडेसर, ये प्रीसीडेसर है, ये सक्सेसर है। इंडिया तब से मेंबर है जी। मैं जीएटीटी की फुल फॉर्म याद कोशिश करी, जर्नल
एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ का मतलब कस्टम ड्यूटी, रट्टल लगाता गुलाटी, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, TARIFF, कस्टम ड्यूटी। GATT कब बना? 45, 23 मेंबर देश थे, इतना इफेक्टिव नहीं था। उसके बाद कौन आया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 95, 95, 164 मेंबर देश है, 23, 164 इंडिया की पास जो मेंबरशिप है सिंस देन। आप नोटिस करना, गूगल करना, यूएनओ का ऑफिस अमेरिका, मेरी चलेगी चारू सुन, यूएनओ का हेड ऑफिस कहां पे है? USA, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक USA, IMF USA, वर्ल्ड बैंक USA, यूएनओ USA, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड USA, लेकिन WTO स्विट्जरलैंड जिनेवा, WTO मेरे को अर्पित लग रहा बात हुई मैं स्विट्जरलैंड जिनेवा में था। क्या कह रहे सर? किसी की आवाज आई? ये प्रीसीडेसर, ये सक्सेसर, याद कर रहे हैं? इसका नाम क्या था? GATT, इसका क्या नाम है? WTO। ये वर्ल्ड ट्रेड देखता है, वर्ल्ड ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसमें 23 मेंबर देश थे, इसमें 164 है, 45 डेट नहीं है, 1 जनवरी 95। इसका काम है जी किसको देखना? मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट, मल्टीलैटरल, मैनी साइडेड, बाइलैटरल, टू साइडेड। अगर ये बाइलैटरल याद हो, ये हमने शब्द यूज किया था फैक्टरी इनकम, ट्रांसफर इनकम में, अगर याद हो, अभी नेशनल इनकम में यूज किया था। यूनिलैटरल, बाइलैटरल, यूनिलैटरल ट्रांसफर इनकम, बाइलैटरल फैक्टरी इनकम। तो अगर दो देश आपस में बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं बाइलैटरल। 3, 4, 5 मिलकर कर रहे हैं मल्टीलैटरल। इन दो देश मिलके बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं बाइलैटरल, और 15-20 मिलके कर रहे हैं मल्टीलैटरल। तो इसका काम है दोनों को देखना, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, बाइलैटरल एग्रीमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड। अमीर हो गरीब हो, कोई देश किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। फंक्शन, दो देश बिजनेस करते हैं बाइलैटरल, 3, 4, 5 मिलके करते हैं मल्टीलैटरल, बाइलैटरल टू साइडेड, मल्टीलैटरल मैनी साइडेड। आओ जी फंक्शन पढ़ते हैं। चाओ जी, किसके फंक्शन? इसके, क्योंकि इसके इतने इफेक्टिव नहीं थे फंक्शन। और आपके पेपर में जो शॉर्ट नोट आएगा WTO पे आएगा, GATT पे नहीं आएगा। फंक्शन ऑफ WTO, बाइलैटरल एग्रीमेंट, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, टैरिफ बैरियर खत्म करो, नॉन टैरिफ बैरियर खत्म करो, टैरिफ, नॉन टैरिफ। जब कोई देश कस्टम ड्यूटी के थ्रू सामान को रोकता है या बढ़ाता है, टैरिफ। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के अलावा नॉन टैरिफ। सिर्फ कस्टम ड्यूटी के थ्रू किसी बिजनेस को कम करना या बढ़ाना, टैरिफ। उसके अलावा नॉन टैरिफ। अभी पूछूंगा ये टैरिफ है नॉन टैरिफ है, यहां दिमाग में डाल। सिमरजीत, टैक्स कम कर लिया या टैक्स बढ़ा लिया, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स के थ्रू बिजनेस को कम करना या बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड टैरिफ बैरियर। उसके अलावा नॉन टैरिफ, जैसे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दी, कोटा सिस्टम, QR, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, QR, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कि आप लोग एक वॉच ला सकते हैं, एक पेयर ऑफ सैंडल, एक पेयर गॉगल, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। डॉक्यूमेंटेशन, कॉम्प्लायंसेस, मैडम आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ, ये टैरिफ के अलावा। तो ये चाहता है जी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर ना हो, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर ना हो। रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजम, रिजिम होता है एरिया, रूल सबके लिए बराबर हो, अमीर देश किसी को दबाए ना, रूल सबके लिए बराबर हो। अच्छा एक और सुनो, WTO इसमें लिखूंगा अगर हमारे कोर्स में नहीं है, IMF, वर्ल्ड बैंक,
यूएनओ में जो जितना गोल्ड रखता है उतनी वोटिंग पावर। वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, यूएनओ में जो जितना गोल्ड रखता है उसकी उतनी वोटिंग पावर। हमारा वहां पे गोल्ड पड़ा हुआ है टोटल में 0.5%, 0.9। जितना गोल्ड रखोगे उतनी वोटिंग पावर। ये अच्छा बच्चा है। वन कंट्री वन वोट। अमीर है गरीब है, तेरा एक वोट, तेरा एक वोट, तेरा एक वोट, तो अच्छी बात है जी। वहां तो फिर अमीरों की चलेगी। देखो जी, हमारा टोटल में 20% शेयर है, हमारी 20% वोट। टोटल में हमारा जी 60% गोल्ड है, हमारी 60% वोट। गरीब देश की गोल्ड कम होगा तो वोटिंग कम होगी। ये अच्छा बच्चा है। कौन सा? डब्ल्यूटीओ। अमीर है गरीब है, अग्रवाल जी, एक कंट्री एक वोट, रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजम। गुड्स एग्रीमेंट भी करवाता है, सर्विस एग्रीमेंट भी करवाता है। ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस, ऑप्टिमम बेस्ट यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस। इन्वायरमेंट को खराब नहीं करना, इन्वायरमेंट को खराब नहीं करना। अब मैं बताता हूं, फिर ना सचिन सर की बातों को सुना करो। जब मैं आपसे ना गुरु दक्षिणा मांगता हूं, जब मेरी को प्लीज, मैं हर क्लास से बोलता हूं, जो अगर कोई बिगेस्ट न्यूज देखो ना, या समझ नहीं आ रही, समझ आ गई, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा कर प्लीज। मेरी नॉलेज एनरिच होगी, मैं तेरी नॉलेज और एनरिच करूंगा। सर आपने क्लास में बताया था, ये देखो तुम्हारे बैच का बच्चा था, मैंने क्लास में बताया था, और याद नहीं, ये ध्यान है कि ना मैंने बताया था, एक का नोट और कॉइन आरबीआई नहीं प्रिंट करता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक का नोट, कॉइन आरबीआई नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और वो प्रिंट होते हैं मायापुरी प्रिंटिंग प्रेस। तो बच्चा वहां से निकल रहा था, तुम्हारे बैच का, उसका पिक खींच के मेरे को भेजी, सर यही है। मैं यस। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी बात को सीरियसली लेते हो। सिर्फ उसकी बात को नहीं सीरियसली लेते, भाई की बात, वही समझ गया ना, भाई की बात को सीरियसली लेते हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखो, इन्वायरमेंट को बचाना, अभी जो मैंने कुछ बोला ना, और ये वाली बात मैच होगी, याद करियो, याद जल्दी। बस इतना ही है जी, शॉर्ट नोट WTO 3 या 4 नंबर का आना है, 6 मार्कर नहीं है जी, 1 नहीं, 2 मार्कर है नहीं, 3 या 4 नंबर का। आ जल्दी 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 जल्दी, हम लोग स्लो हो गए हैं। नाम क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले क्या था? GATT। इसमें कितने मेंबर थे? 23। इसमें कितने हैं? 164। 23 हम तब से मेंबर है, 164, 45, 45, 1 जनवरी 95। इसका काम क्या? वर्ल्ड ट्रेड को देखना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जब दो देश बिजनेस करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बाइलेटरल। मल्टी देश, मल्टीलेटरल। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड। पहला फंक्शन, दो देश, मल्टी देश। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये नहीं कि अमेरिका वाले यहां पे आके इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट करें, हम लोग जाके फ्रांस जाके इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट करें, ये रोकेगा जी। आप पैसे दम पे उनका इन्वायरमेंट मत खराब करो। इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करता है। टैक्स के मेजर को हम क्या बोलते हैं? टैरिफ। टैक्स के अलावा नॉन टैरिफ। कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, टैरिफ। डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दिया, नॉन टैरिफ। कहता है जी बैरियर ना हो, कंपटीशन करो, ये बैरियर मत लगाओ। रूल बेस्ड, किसी देश की दादागिरी नहीं चलेगी, रूल बेस्ड रिजम। गुड्स सर्विस दोनों का एग्रीमेंट करवाता है। ऑप्टिमम बेस्ट यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस। केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक तमिलनाडु स्पाइसेस, खेती होती है मसालों की, कोकोनट, ये फाइनेंस देता है। आपके पास पैसे नहीं है, आप पकड़िए पैसे, सामान बनाइए, हमें एक्सपोर्ट करिए। आप कहां जा रहे हो? किसी बैंक के पास, हम आपको एडवांस दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, बट हमारे अकॉर्डिंगली सामान बनाना। फिश, मरीन प्रोडक्ट कितने है जी? केरल कर्नाटक तमिलनाडु, एम राइट सर? यहां आप 50 रुपीज का लेते हैं, 60 रुपीज का लेते हैं कोकोनट, 5 रुपीज का, 5 रुपीज का आपके सामने। यस, 5 रुपीज, ओनली 5। 5 रुपीज की चीज यहां पे अगर 60 रुपीज हो रही है, और हम लोग अब्रॉड को एक्सपोर्ट करें, कहां जाके, और मिलेगा बदले में हमको फॉरेन एक्सचेंज। नोटिस करा है आपके सामने 2 पर्सन की टीम होती है, आपके सामने यूजली मेल
ट्री पे चढ़ता है, फीमेल नीचे होती है, वो आपके सामने ट्री पे चढ़ेगा, कट करेगा, पूरी ब्रांच नीचे ले आएगा जी, कोकोनट। और अगर आपने उसके, चीट मत करना प्लीज, बड़ी मेहनत कर रहा है, चीट मत करना, आपने उसको दिए 500 का नोट, 200 का आगे दे दियो, खुले नहीं तेरे पास कोई बात नहीं, चाहिए नहीं आगे दे दियो, मेरी किस्मत ले जाएगा। जितनी देर में जो नीचे दीदी बैठी है वो आपको को देगी, वो दूसरा ब्रांच नीचे ले आएगा। तो मैं वो कैलकुलेशन कर रहा था कि 5 रुपए का वहां पे और दिल्ली में आके मिलता 60 रुपीज का, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे कहां पहुंच जाएगा। गुड। तो ये चीजें सर, ये गलत गलत बोल रहा, ठीक बोला? मरीन प्रोडक्ट, स्पाइसेस, बेस्ट स्पाइसेस वर्ल्ड में कहीं चले जाना, वर्ल्ड में कहीं चले जाना, जो मसाले होंगे इंडिया से आएंगे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। स्पाइसेस केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। मरीन प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कोकोनट, कोकोनट का फाइबर जो रेशा होता है ऊपर उसके एयर होते हैं, कि यही तो ये चीज हमको गाइड करता है, हमें को लोन देता है, सामान बनाइए मेरे अकॉर्डिंगली, मुझे बेचिए। WTO। अच्छा, जैसे इंडिया को गाइड करता है, ऐसे पाकिस्तान को करता होगा, अमेरिका, फ्रांस, आपके पास ये रिसोर्स है, इसको ऐसे यूज करिए। गुड सर्विस दोनों। अच्छा अब देख, ये ना बात अब ये बुक में नहीं लिखी, सचिन सर क्रॉस चेक हो रहा है, मैंने बोला 22, 23, 24 की जो मीटिंग है इंडिया होस्ट करेगा, है ना? ये सारे आएंगे 164 देश के डिप्लोमेट्स, इंडिया होस्ट करेगा, न्यू दिल्ली करेगा। 2-3 दिन की मीटिंग होगी, और पता कब होगी? मेरे ख्याल से वीकेंड होगा, ताकि तेरा स्कूल का ऑफ हो, कॉलेज का ऑफ हो, ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट होगी। सुनिए सुनिए, क्योंकि अब ईयर एंड में होनी है मीटिंग, तभी हमारी सरकार ने बैन लगा दिया सिंगल यूज प्लास्टिक पे। तभी हमारी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया सिंगल यूज प्लास्टिक पे। आप जरा मांग के दिखाइए, स्ट्रॉ प्लास्टिक की, पॉली बैग 1 जुलाई से सख्ती हो गई है इसके लिए जब वो मीटिंग होगी ना, हम एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। देखिए जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में हमने कितना गार्बेज कम करा। नाउ इट्स योर टर्न, हमने एग्जाम्पल सेट करना। हाँ पुत्र, ओके, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। 1 जुलाई को क्यों करा? क्योंकि दिसंबर में जो डेलीगेट्स आएंगे, हमने एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है कि 5 महीने में अपना इतना गार्बेज कम करा। हम लोग कमिटेड है। नाउ इट्स योर टर्न। और मुंह दिखाना है, तो मिरर दिखाना है डेवलप देश को, कि तुम लोग कितना कार्बन फुटप्रिंट पैदा करते हो, नॉट वी। सर ये है रीजन। तो ये हमारा किस में शॉर्ट नोट हो गया? WTO। रजिस्टर निकाल लो, रजिस्टर निकालो फटाफट, रजिस्टर निकाल लेना जी, फटाफट फटाफट फटाफट, मुंह नहीं चलेगा। स्टार्ट। सिर्फ 2 मिनट है नहीं, अगला टॉपिक भी करना है, पूरे घंटे में एक टॉपिक ही नहीं करते हम। चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म, मैं इरेज करता रहूंगा जी। शॉर्ट नोट ऑन WTO, शॉर्ट नोट, स्टार्ट। लिखना बताना भी है। WTO से पहले कौन सा? वर्ल्ड बैंक था। जल्दी, WTO से पहले कौन था? अच्छा, जो पहले होता है, प्लीज इंडियन इकोनॉमी लर्न करनी है प्लीज। जो पहले होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीसीडेसर या सक्सेसर? प्रीसीडेसर जेड़ा पहले होता है, जो बाद में होता है सक्सेसर। लिख मेरे बच्चा, GATT WTO, प्रीसीडेसर, सक्सेसर। पहले डिफरेंस के फॉर्म में लिख रहा है, फिर शॉर्ट नोट लिखन। पता है, टू पॉइंट्स में लिख के आई हो, डिफरेंस ना थोड़ा आसान हो जाता है, वो कब बना, उसके मेंबर, इसलिए पुत्र, ठीक है ना? ठीक है। इसकी फुल फॉर्म थी जनरल स्पीड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। टैरिफ का मतलब गुलाटी ने बताया, कस्टम ड्यूटी। इसकी होगी बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, फुल फॉर्म हो गई।
सक्सेसर प्रीडिसेसेसर वाली बात हो गई। जीएटीडी में कितने मेंबर देश थे? 23 मेंबर कंट्रीज, और उसमें कितने हैं जी? 164 के 164 आएंगी इंडिया में। गुड, बस भगवान सब ठीक ठाक रखे, वो कोविड वाला पंगा ना हो जाए। होगी नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगी बेटा जी। लास्ट ईयर मीटिंग थी, लास्ट ईयर कोविड का इफेक्ट था, बट मीटिंग हुई थी, इतना सीवियर नहीं था। डब्ल्यूडी की मीटिंग हुई थी, शायद 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 कतर की कैपिटल दोहा में हुई थी, शायद, आई एम नॉट श्योर, अगर मैं ठीक रिकॉल कर पा रहा हूं, कतर की कैपिटल दोहा में हुई थी। ठीक है जी, और ये बना 45 जल्दी, ये बना 1 जनवरी 95। इसका एम क्या है? बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। equal opportunities in international trade. सर देखो ना, जीएटीटी, डब्ल्यूटीओ, प्रीसिडेसर, सक्सेसर, फुल फॉर्म, कितने देश, कब बना, आप लिख के आना पॉइंट्स में, लेके ना डिफरेंस वाइज में जल्दी याद हो जाता है। ओके माय डियर, जल्दी कर। किसका नहीं, किसकी बात हो रही है? डब्ल्यूटीओ। जीएटीटी का तो एग्जिस्टेंस अब नहीं है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डब्ल्यूटीओ। आओ जी, फंक्शन पहला वही है जी, दो देश के बीच में एग्रीमेंट करवाता है। मल्टी कंट्री, सेकंड रिमूवल ऑफ, जो टैक्स के थ्रू रोकते हैं, टैरिफ नॉन टैरिफ। यार गलत हो रहा है, जल्दी बोला कर। जो टैक्स के थ्रू रोकना, टैरिफ नॉन टैरिफ, टैरिफ ट्रिक, टी टैरिफ, टी टैक्स। जो टैक्स के थ्रू रोकेंगे टैरिफ, और टैक्स के अलावा नॉन टैरिफ। ये कहता है जी बैरियर नहीं होने चाहिए, लिख, रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजम, रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजम सिस्टम। रूल सबके लिए बराबर होंगे, कोई पैसे से दबाएगा नहीं किसी देश को। और ये जो सुपरवाइज करता है, गुड सर्विस बोथ, दोनों। बहुत स्लो रिप्लाई है, ये जो सुपरवाइज करता है गुड्स को, सर्विस बोथ, लिख, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विस, ऑप्टिमम बेस्ट यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस। सबसे लिखते रहो, बताता हूं, सबसे ज्यादा ये इसका कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा जो डायमंड है वो साउथ अफ्रीका में होते हैं, सबसे ज्यादा जो डायमंड है वो साउथ अफ्रीका में होते हैं, लेकिन उनके पास ना टेक्नोलॉजी नहीं है टू एक्सट्रैक्ट। मैंने गोल्ड रश में देखा, गोल्ड रश प्रोग्राम में देखा, सबसे ऊपर निकलता कोयला। थोड़ी और डिगिंग करो, सबसे ऊपर निकलता कोयला। थोड़ी और डिगिंग करोगे गोल्ड, और डिगिंग करोगे डायमंड। मैंने गोल्ड रश में देखा, ऊपर कोयला होता है, और डिगिंग करेगा गोल्ड, और डिगिंग करेगा डायमंड। तो ना साउथ अफ्रीका के पास कोयला है, डायमंड है, गोल्ड है, केजीएफ मूवी पार्ट 3, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो पता है डब्ल्यूटीओ ने किसके साथ एग्रीमेंट करवाया? अमेरिका की कंपनी से। सर आप अपनी टेक्नोलॉजी लेके आओ, इनके रिसोर्स यूज करो, पार्टनरशिप कर लो, और उस कंपनी का नाम है डी बियर्स। अगर तेरे को सबसे बढ़िया डायमंड चाहिए, डी बियर्स।
सबसे बढ़िया डायमंड चाहिए डी बियर्स। डी बियर्स ही वो कंपनी है जो अपने रिसोर्स लेके जाती है साउथ अफ्रीका में। आपके रिसोर्स, हमारी टेक्नोलॉजी, चल पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो वो एग्रीमेंट इसी ने करवाया है, WTO। तो इसका काम है हर इसका खर्चा कहां चलता है? हर देश को कुछ कमीशन देता है। भाई यहां भी तो दिमाग लगा मेरे प्रोफेशनल, भाई यहां भी स्टाफ होगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, इसका भी खर्चे होंगे। तो हम सब देश इसको फीस देते हैं कुछ नॉमिनल, सर ये आपका खर्चा, आपका खर्चा, और बदले में उनको सर्विस देता है। किसी देश के पास कोई रिसोर्स है, हम बताते हैं इसको बेस्ट कैसे यूज कर। बस कॉटन है, ये भी करवा रहा है। वर्ल्ड की सबसे महंगी क्रॉप सैफरन, वर्ल्ड की सबसे महंगी क्रॉप सैफरन, केसर, सिर्फ कश्मीर में होती है। सबसे महंगी क्रॉप सैफरन कश्मीर में होती है, केसर। करीब 10 लाख रुपए किलो होगी, 10 लाख रुपए किलो प्योर जी। कश्मीर में केसर की जो खेती होती है वो मिलिट्री की निगरानी में होती है। कि मिलिट्री क्या होता है, कहीं पढ़ रहा था, जब एक फ्लावर, पता नहीं कौन से फ्लावर का नाम बता रहे थे, जब वो फ्लावर की वो जो पेटल्स होती है नेचुरली गिरती है नीचे, उसको से बनता है केसर। कई बात क्या करते हैं, जल्दी कमाने चक्कर में उसको तोड़ लेते हैं, इमेच्योर। तो वो सैफरन नहीं है, प्योर। भाई मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो किसान लोग फटाफट तोड़ ले, मैडम केसर, मैडम केसर। वो केसर नहीं है, जो नेचुरली गिरे नीचे पेटल, उससे बनता केसर। भाई साहब कश्मीर में जहां खेती होती है, मिलिट्री की निगरानी में होती है, ताकि कोई टेररिस्ट चुरा के ना भाग जाए। 1 किलो चुरा के 10 लाख रुपए बेचेगा, उससे वेपन आएंगे। तो फिर वही, हमारे पास रिसोर्स, आपके पास एग्रीमेंट करवाओ ना। कौन से देश है जो मेरा केसर खरीदेंगे? चला। कौन से देश है जो मेरे सैंडलवुड खरीदेंगे? चला, पुष्पा मूवी। सिर्फ ये इंडिया का सीन है, ऐसे वर्ल्ड इनकी पूरी टीम है। मैडम आपके पास ये रिसोर्स है, सर आपके पास रिसोर्स है, मैं एग्रीमेंट करवाऊं? बढ़िया चीज है ये, बेकार नहीं, अच्छा है। क्या कह रहा डियर? टेप लिया? और एक और क्या था, इन्वायरमेंट को बचा रहा, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। टैक्स के थ्रू बिजनेस को रोकना या प्रमोट करना, टैरिफ। सर मैं नहीं चाहता चाइना का माल आए, हाई टैक्स। चाइना का माल ना आए, हाई टैक्स। श्रीलंका खरीदे, लो टैक्स। तो टैक्स के थ्रू मैनिपुलेट करना, अच्छा करा आपने पूछा कालरा साहब। टैक्स के थ्रू मैनिपुलेट करना, टैरिफ। अगर मैं चाहता नहीं हूं कि सामान पाकिस्तान से आए, हाई टैक्स, और तू मेरे से सामान खरीद ले, लो टैक्स, टैरिफ। और टैक्स के अलावा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर फॉर्मेलिटीज, नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये चाहता नहीं है जी हो फ्री कंपटीशन हो। टेप ले बेटा, इरेज करूं? है बेटा, वो मेन, हाँ कंफ्लिक्ट होता है, ये सुपर सॉल्व करता है। सॉरी सर, WTO को बताना पड़ेगा मैं क्यों बैन कर रहा हूं। पाकिस्तान से हम सामान खरीदना चाहते, श्रीलंका से नहीं खरीदना चाहते, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा। सर दोनों की सुनेगा, लॉयर है वो, जज है वो। तो 7th में लिख लो जी, टू हैंडल डिस्प्यूट्स अमंग ट्रेडिंग नेशंस। आज आप स्लो हो गए हैं। टू हैंडल डिस्प्यूट्स अमंग ट्रेडिंग नेशंस। नोटेड। नेक्स्ट टॉपिक, डीमोनेटाइजेशन। सेम टॉपिक आपके बिजनेस स्टडीज में भी है, तो ये कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आपको बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। क्योंकि BST में ये है, इकोनॉमिक्स में तो क्योंकि टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आपके पास ज्यादा कंटेंट होगा इकोनॉमिक्स में एज कम्पेयर टू BST। तो आप ये टॉपिक BST में भी यूज कर सकते हैं। चाचू सुन लो जी, 8 नवंबर, 8। अच्छा, कई मीडिया वाले, अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि मोदी अंकल ना दोबारा कर देंगे नोट बंद। मीडिया का काम कुछ नहीं है, अपोजिशन का काम कुछ नहीं है। नोट बंद कर देंगे, 2000 के नोट बंद करेंगे दोबारा, 500 नोट बंद करेंगे।
बेटा रूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, शायद 15 साल से पहले दोबारा डिमोनेशन हो ही नहीं सकता। पापा जी का राज नहीं है। 15 साल या 20 साल मिनिमम पीरियड होता है, उससे पहले आप कर ही नहीं सकते। जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, इससे पहले हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, इमरजेंसी जब लगी थी। इससे पहले जो नोटबंदी हुई थी, डिमोनेशन हुआ था, वो इंदिरा गांधी आंटी ने करा था जी। ना तब तू था ना मैं था, तब बंद करा था ब्लैक मनी रोकने के लिए। मम्मा बताती है अभी तो कुछ, चलो ये तो बड़ा डिसिप्लिन तरीका था, आप और मैं जाके सुनिए बैंक से बदलवा के आ गए, आपका वाइट मेरा वाइट, बैंक से गए चेंज करवा के आ गए। मम्मा एंड डैड बताते हैं इतना बुरा हाल था, नोट की बोरियां मिली थी रोड पे, नोट की बोरियां नोट मिली थी। स्पेशली कहां मिली थी? इंडिया गेट के आसपास, पृथ्वीराज रोड, साउथ एक्स, नोट की बोरियां जी। लेकिन तू और मैं घर लेके नहीं आए, इनकम टैक्स तेरे पास कहां से आए जी? इतना बुरा हाल हुआ था जी। अब तो कुछ स्ट्रीमलाइन हुआ, ठीक हुआ, आपने बदलवा लिया उस समय, रखो जी रखो, हमारा नहीं, हमारा नहीं है। 8 नवंबर, ईयर याद है? 16, 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिए गए 500 और 1000 के नोट। नहीं लिखना अभी, 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिए गए 500 और 1000 के नोट। जब एक करेंसी चलती है सिस्टम में, उसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। उसको डिक्लेयर कर दिया कि अब ये लीगल टेंडर मनी नहीं है, अपने बच्चों को दो, खेलेंगे उनके साथ, लीगल टेंडर मनी नहीं रही, डिक्लेयर्ड 8 नवंबर 16, 500 नोट 1000 का नोट को डिक्लेयर कर दिया नॉट लीगल टेंडर मनी। अब ये नोट घर में खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे नहीं। आप लोग चेंज करवा सकते हैं बैंक से, चेंज करवा लो जी कमर्शियल बैंक से। आरबीआई मत आ जाना, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, जहां पे तुम्हारा अकाउंट है, नहीं है तो अकाउंट खुलवाओ भाई, अगर नहीं अकाउंट पहले अकाउंट खुलवाओ। ऐसे तो मैं लाइन में लगूं चेंज करवा के चले जाऊं, क्या पता चलेगा कि नोट किसके थे? बैंक अकाउंट होगा तो अपने अकाउंट में डलवाएगा, हमारे पास डेटा तो होगा। इससे क्या हुआ, चेक कर लिया गया। सपोज मैं इनकम टैक्स रिटर्न मैं भरता रहा, 10 लाख रुपए कमाता हूं, और मैंने बैंक में जमा कराते 50 लाख, तो पूछेंगे मैं 10 तू कमाता है, 50 कहां से आए, 40 कहां से आए? सर मैंने पहले के जोड़ के रखे हुए थे। तो तू पहले साल की इनकम टैक्स रिटर्न दिखा। आप नोटिस करना, फिर बात से बात निकली है, ये 31 आ गई 2 वीक के बाद, 31 आपके डैड बिजी होंगे, आपके डैड बिजी होंगे। 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर एन इंडिविजुअल। किसी सीए के पास जाओ, फुर्सत नहीं है। आपके डैड भी थोड़े परेशान चल रहे होंगे, डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं। और कंपनी की कब डेट है? 15 सितंबर। इंडिविजुअल की लास्ट 31 जुलाई, और कंपनी की 15 सितंबर। हमने अकाउंट से पढ़ा है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सचिन सर अपनी फाइल करेंगे 31 जुलाई, अपनी कंपनी की 15 सितंबर, क्योंकि मैं अलग हूं, मेरी कंपनी अलग है। ओके, पढ़ा है। दो जाएंगे भी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। गुलाटी इंडिविजुअल 31 जुलाई, और मेरी कंपनी एक कॉर्पोरेट एंटिटी, उसकी 15 सितंबर। तो आपके डैड अभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे होंगे जो सीए ने मांगे हो। किसी सीए को बोलो जो कोई तेरा नोट, भैया आना मेरे घर पे ना बर्थडे पार्टी है, बेटे फुर्सत ही नहीं, कैसे आ दूं? आप लोग बैंक से चेंज करवा सकते थे। कितना, कितने परसेंट पैसा बैंक में आ गया? 86% पैसा, 86% पैसा बैंक में आ गया, 86% कैश सप्लाई डिपॉजिटेड इन बैंक। सर इनको कैसे पता चलता है
आप करेंसी नोट पे देखना नंबर होते हैं, इनके पास एंट्री होती है। मजाक नहीं चल रहा, करेंसी नोट पे नंबर होते हैं, इनके पास एंट्री है। हाँ, किसके पास है वो नहीं पता, इसमें कौन सी जीएस वो जीपीएस वाली चिप लगी हुई है, लेकिन ये पता है हमने कितने प्रिंट करे। तो 86% पैसा वापस आ गया, 14% पैसा नहीं आया, क्योंकि वो ब्लैक था या इंडिया में नहीं था। कोई भी रीजन हो सकता है, ब्लैक था, तू नहीं गया, मैं नहीं गया, इंडिया में नहीं था, या डेट निकल गई बदलवाने की। मेरे साथ हुआ, मेरे साथ थोड़ा सा था। क्या हुआ, शादी वाले कोट वो निकाले ना, उसमें थे नोट पड़े हुए। नवंबर में हुआ, नवंबर में मैरिजेस होती हैं, वो पड़े हुए थे। जब नेक्स्ट ईयर निकाले, ओ भाई उनकी करी है, लेकिन एमी सेमी खेलो खेलो। वो नहीं बेटे, वो तो बच्चे, तुम्हारे बच्चे तो गुलाटी गए हैं ना, पूरा असली वाला दे। कोइंसिडेंस था। इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस, मान जा, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस। आइए पहला, लर्निंग थोड़ी स्लो हो गई है। क्या डेट थी, 8 नवंबर 16। कौन से बंद करे, 500। जो करेंसी चलती है इसको बोलते हैं लीगल टेंडर, इसको बोलते हैं नहीं, अब ये लीगल टेंडर नहीं है, घर पे रख लो, हम पूछेंगे नहीं, लेकिन तुम सर्कुलेशन में चला नहीं सकते, बैंक से चेंज करवा सकते, बस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। 86% पैसा बैंक में गया, 14 या डेट निकल गई, या ब्लैक था, या अब्रॉड में था। थोड़ा कि मेरे पास 50,000 रुपये को मैं बदलवाने आऊंगा इंडिया, ये तो मेरा कॉस्ट लग जाएगी। पहला इंपैक्ट क्या हुआ, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन। अग्री करना पड़ेगा, तुम इतने छोटे भी नहीं थे, 6 साल पुरानी तो बात है, अबाउट 6 साल पुरानी बात है, तभी तो ये फ्लरिश हुए, पेटीएम, गूगल पे, बोल भाई। बैंक में लाइन लगी हुई थी और कैश है नहीं, अब पेमेंट करनी है तो कैसे करेंगे, स्कैन कोड, स्कैन कोड। तभी तो ये बड़े बड़े फ्लरिश हुए और बने पेटीएम, गूगल पे। कैश कम, तेरे बैंक में है ना तो पेमेंट कर, मेरे को सर कोड दिखाना, ले बेटा। कैश ट्रांजैक्शन कम हुई, गुड। बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गए, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गए। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग। सर इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में डिपॉजिट, फाइनेंशियल सेविंग। सुनो, मेरे सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए थे, मैंने बैंक में जमा कराए, मैंने निकलवाए सिर्फ 50,000, 4.5 लाख तो बैंक में रह गए। बोलो भाई, मेरे पास घर में पैसे बड़े 5 लाख 6 लाख, मैंने बोला सर ये चेंज करना, तो वो उन्होंने बैंक में रख लिए, कह रहा अब एटीएम से विड्रॉ कर लेना। जमा कराए 5, निकलवाए 10-20 हजार रुपए, बाकी कहां आ गए, बैंक में रह गए, तो वो मेरी सेविंग है। बैंक का डिपॉजिट बढ़ गया, आगे लोन देगा। बैंक वो कौन सा पैसा रखे उसके दुबत्ती करे, ओम जय जगदीश हरे। मेरा पैसा गया बैंक में, बैंक ने आगे लोन दिया, इससे बढ़ गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बढ़ गया, जो मेरे घर पे पैसा पड़ा हुआ था, क्या उस पे सेविंग इंटरेस्ट मिल रहा था, लीकेज, वो लीकेज था, इंजेक्शन थोड़ा था, लीकेज था। जो घर पे पैसा पड़ा हुआ था, क्या वो कोई इंटरेस्ट मिल रहा था, किसी काम आ रहा था, हमने डाला वो बैंक में, बैंक के पास पैसा आया, बैंक आगे लोन देगा, वो आगे, फिर आगे, वो आगे आगे सर्कुलर फ्लो बढ़ा। कौन सी ट्रांजैक्शन कम हो गई, कैश, बैंकिंग वाली बढ़ गई, बैंक डिपॉजिट बढ़ गए, लोगों ने सेविंग्स बैंक में बढ़ गई, प्राइवेट वेल्थ कम हो गई, प्राइवेट वेल्थ कम हो गई। गवर्नमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नो इफेक्ट ऑन पब्लिक वेल्थ, क्योंकि गवर्नमेंट को तो वाइट है, गवर्नमेंट ने तो हमें परेशान करना है। हमारी वेल्थ कम हो गई, गवर्नमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एईपीएस, एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस,
फुल फॉर्म याद कर, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार फुल फॉर्म याद कर रहे हो रोहन जी? एईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आप फिर ध्यान रखना, ये जो गूगल पे करते हो बेटा, ये आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड से अगर आपने ज्यादा पेमेंट करी और आपके वो वाइट पैसा नहीं, इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा जी। सबसे खतरनाक चीज है आधार कार्ड। सबसे खतरनाक चीज है आधार कार्ड। अब जब 5-6 साल में हो जाएगा ना, मेरे को याद कर रही हूँ, इससे हर चीजें जोड़ देंगे, जुड़ बिचो हर चीज जोड़ देंगे। तेरे को जाना नहीं, तेरे को साथ कैरी नहीं करना होगा अपने सर्टिफिकेट कैरी नहीं करने होंगे, तो कैरी नहीं करना होगा पासपोर्ट, वीजा, ब्लड ग्रुप, सब जोड़ देंगे जी। बस गए, थंब लगाया जी, क्या सर्विस चाहिए सर? ये मेरी मार्कशीट चेक करना सर, मेरी मार्कशीट चेक करना सर, मेरे कहाँ का बैंक में है, मेरे कहाँ अकाउंट है, मैं बताता हूँ अपना। देखो अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहे हैं। मैं अभी अपना एग्जांपल, मैं ना भूल गया मेरा डीमैट अकाउंट कहाँ पे है, बंद करा दिया, मैं भूल गया डीमैट अकाउंट कहाँ पे। मेरे सीए का फोन आया, कह रहे सचिन भैया ये ना दिखा रहा है, आपने भाभी का दिखा दिया, आपने एक ना डीमैट आपका हो रहा है। मैं कहा राहुल मेरे को ध्यान नहीं। कह रहा भैया ये दिखा रहा है यहाँ से पेमेंट गई है, पेमेंट आई है, डीमैट डिफरेंट है, इसकी स्टेटमेंट चाहिए। मैं कहा मुझे पता ही नहीं है। मैंने कॉल करा, सर कह रहा है अपना आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर दे दो। मुझे कंपनी का नाम पता था, ये माइट बी। मैंने को बोला जी मेरा ना सचिन मुराडी के नाम से अकाउंट है। सर कितने साल पुराना? मैं कहा जी पता नहीं जी। सर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर दो। मैंने दिया, उन्होंने ट्रेस कर लिया, सर ये लो स्टेटमेंट आपकी। अच्छी बात है ना, मैं तो भूल भुला गया था। ये सब चीज लिंक्ड है, बैंक ये भी जुड़ जाएंगे, आपके सर्टिफिकेट्स। अच्छा भी है वानी, किसी इमरजेंसी में ब्लड टेस्ट करना पड़े, आधा घंटा लगता है पता करने में कौन सा ब्लड ग्रुप है। और जब ऑलरेडी पता चल जाए मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, मेरे को फटाफट ब्लड मिल जाएगा, जान बच जाएगी। इन केस ऑफ एक्सीडेंट में किसी का ब्लड नहीं चढ़ाते, आधा घंटा। हाँ बेटा, कोई इंजरी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, पहले ब्लड चेक होता है कौन सा है, वही ट्रांसफ्यूज होता है, आधा घंटा लगता है रिपोर्ट आने में इमरजेंसी। तब तक बंदा कहीं और चला गया, तो उसका थंब लगाया, कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा फटाफट। बढ़िया ना सर? कोई बच्चा गुम गया, सोच के देख कितनी बढ़िया चीज है। कोई बच्चा गुम गया, नहीं बता पा रहा मेरी मम्मी पापा कहां, इधर आओ, तेरा सारी डिटेल हमारे पास है। ये इंप्रेशन और ये आइरिस ट्विंस का मैच भी नहीं होता, यूनिक इन द वर्ल्ड। दिस यूनिक होते हैं, ट्विंस के मैच भी नहीं होते, यूनिक। वो पागलों वाली मूवी है वो, हैप्पी न्यू ईयर, उंगली काट ली, लगाया, तेरा लॉकर खुल गया। हाँ हाँ, वो पागल। सचिन सर की बॉटल है, इसमें सचिन सर के फिंगरप्रिंट थे, इससे हमने फिंगरप्रिंट लिए, अब हम सचिन सर का लॉकर खोल लेंगे। ऐसे नहीं खुलता, लिविंग बिंग से ही खुलेगा। मूवीज रियलिटी थोड़ा होती है, जो पागल दिखाते हैं। ये सचिन सर की बॉटल है, सचिन सर के फिंगरप्रिंट है। सचिन सर 2 मिनट बाहर गए मनोज भैया से पूछने के लिए रोहन क्यों नहीं आया, तो हमने सर की बॉटल ऐसे ऐसे ले लिए। अब हम हमारे पास आ गए, अब देख बनेगा सर का एक आधार कार्ड और नाम सर का यूज हम करेंगे। लिविंग बीइंग चलाता है, मूवी सच नहीं होती भाई, लिविंग बीइंग होता है। या थोड़ा और इनह्यूमन हुए, उस विलियन ने उसकी उंगली काट ली, चलो जी हम साथ ले जाते हैं, वहां पे जाके लॉकर खोलेंगे, कोहिनूर मिलेगा हमारे को। कोहिनूर मिला ना, कोहिनूर वाली हीरोइन मिली। एईपीएस, एईपीएस की मैंने फुल फॉर्म क्या बोली? आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। एईपीएस की फुल फॉर्म क्या? आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, सब पे आधार जुड़ा हुआ है। अगर आप आधार लिंक नहीं करते हैं तो बड़ी स्मॉल ट्रांजैक्शन होती है, 1000 2000 4000 5000। अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको नोटिस, आपको वहां से इंफॉर्मेशन आता है कि मैम अपना केवाईसी करवा लो, नो योर क्लाइंट।
अगर आपने पेटीएम खोल लिया, गूगल पे खोल लिया, 2-5 हज़ार रुपए की कर ले, अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन करते आपको वहां से इंटीमेशन आता है, क्योंकि आरबीआई का ऊपर से प्रेशर है कि मैम अपना केवाईसी करवा लो, नो योर क्लाइंट, उसमें आधार कार्ड देना पड़ता है। उससे पता चलेगा तेरे सारे कहां का बैंक है अकाउंट, तूने कितनी रिटर्न भरी है, हर चीज जोड़ देगा आधार कार्ड से, तेरा ब्लड ग्रुप, तेरा वेट, तेरे 10th 12th के सर्टिफिकेट्स। अच्छी बात है ना, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, अच्छी बात है सर। क्यों 10th में अच्छे नंबर नहीं आए थे, कह रहे 10th के भी जोड़ देंगे, पास का ऐसे ही, तो वही जोड़ेंगे तेरा, बाकी सब छोड़ देंगे, वही जोड़ेंगे तेरे नंबर। कुछ नहीं बोली जा रहा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी के प्राइस गिर गए, इंक्रीज इन इनकम टैक्स, इंक्रीज इन इनकम टैक्स, इंक्रीज इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसे बढ़ गया, लोगों को अपनी वाइड शो करनी पड़ी। गवर्नमेंट ने एक स्कीम होती है, बताओ गवर्नमेंट भी कितनी चालाक है, गवर्नमेंट बोलती है, उस स्कीम का नाम होता है एमनेस्टी। आप आगे फाइनेंशियल प्रोफेशनल बनोगे, एमनेस्टी, एमनेस्टी, AMNESTY। गवर्नमेंट बोलती है आपके कहीं से भी पैसा आया है, आपने शो नहीं कर रखा, आपका ब्लैक पैसा है, आप 30% हमको दो टैक्स, 70 आपका वाइट हो गया जी। ये स्कीम है एमनेस्टी। हाँ पुत्र, पूछ तो ले, चाहे मैं चोरी करके लेके आया हूं। अगर आपके पास ब्लैक पैसा है, ब्लैक पैसा है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, कोई बात नहीं, अब आप पकड़े गए, कोई बात नहीं, लेकिन पकड़े जाने से पहले बोलोगे, पकड़े गए तो सारा फॉरफिट, पकड़े जाने से पहले बोलोगे, पकड़े गए सारा फॉरफिट जब्त। आपको लग रहा कि पकड़ सकते हैं तो अपने आप जाओ, सर मेरे पास ना 5,000 करोड़ है, पूछेंगे नहीं कहां से आया, सर ये 30% टैक्स लो, बाकी रिमेनिंग मेरा, रिमेनिंग आपका वाइट हो जाएगा। ये एमनेस्टी। 2 मिनट में टेप लेना, 2 मिनट में, जल्दी। 8 नवंबर 500,000 के नोट लीगल टेंडर बंद, बैंक से चेंज करवाए, 86% पैसा बैंक में आ गया, नोटिंग स्टार्ट, लोगों ने कैश छोड़ दिया, बैंक डिपॉजिट बढ़ गए, सेविंग क्योंकि हमने बैंक में जमा करवाया, निकलवाया नहीं, प्राइवेट वेल्थ कम, गवर्नमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आधार एनेबल्ड, AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, अब ये गूगल पे, रियल एस्टेट फॉल, इनकम टैक्स बढ़ गया, लोगों को अपनी इनकम दिखानी पड़ी, जो हमने बैंक में रखा है इनकम दिखानी पड़ी, इनकम टैक्स बढ़ गया। जल्दी नोटिंग,